नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल इन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ लिए थे पहला पार्ट 1 चैप्टर 1 पढ़ लिए थे। आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 में कई वीडियो पार्ट्स बनेंगे और पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 में भी कई छोटे छोटे 20 मिनट के लगभग वीडियो, उसमें 3 से 4 वीडियो बनाए गए हैं, उनको बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, भारत का विश्व में स्थिति। उस वीडियो पहले वाले चैप्टर में यानी वीडियो बना के डाल दिए थे। उसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार, उसके बाद भारत का देशांतरीय विस्तार, उसके बाद भारत का स्थलीय सीमा, उसके बाद भारत का समुद्री सीमा, उसके बाद कर्क रेखा पर भारत के राज्य, उसके बाद भारतीय समय रेखा पर भारत के राज्य, उसके बाद भारत का पड़ोसी देश, उसके बाद भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा लगने वाले राज्य, उसके बाद पड़ोसी देश के सीमा का नाम, उसके बाद सार्क एक संगठन। यानी इतने सारे चैप्टर यानी इतने सारे टॉपिक पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे, जो लगभग 3 से 4 वीडियो बनाए, आपको वह मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप उसको ढूंढ लीजिएगा। आज हम लोग दूसरा चैप्टर यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे, भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच। इस चैप्टर में यानी इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत, दूसरा पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, तीसरा पढ़ेंगे भू सन्नति का सिद्धांत, उसके बाद पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए देर न करते हैं, सबको बारी बारी समझते हैं। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेंगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया और उन्होंने अपने बारे में पृथ्वी का निर्माण के बारे में बताया। फिर प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हैरी हैस नाम का वैज्ञानिक ने यानी दिया उसको प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत के बारे में। उसका भू सन्नति का सिद्धांत एक कोवर नाम का वैज्ञानिक है, उन्होंने बताए थे। और उसका भौतिक स्वरूप जो भारत के है, जो भारत का भौतिक स्वरूप, उत्तर में विशाल हिमालय, विशाल मैदान, दक्कन का पठार, मरुस्थलीय पर्वतीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह, ये सब भारत का भौतिक स्वरूप में है, जो कई भूगोलवेता हैं जो अपने अपने आधार पर वर्णन किए थे। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहला हम शुरू करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत। तो इसको मिटाते हैं पहले। यदि आप इन सब टॉपिक को अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले वाले जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में आप अवश्य देख लें और उसको नोट भी कर लें। ये सब टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आप उसका नोट्स चाहते हैं तो PDF चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए समझते हैं इसमें पहला महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत ध्यान समझेगा। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत, यह महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत वैज्ञानिक का नाम था, उनका भूगोल वेदा थे अल्फ्रेड वेंगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को दिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अर्थात उनके अनुसार पृथ्वी पहले सूर्य का एक टुकड़ा था, पृथ्वी सूर्य का टुकड़ा के रूप में पृथ्वी पर गिरा यानी नीचे गिरा, और वह पृथ्वी का लगभग 2 भाग में बना, गर्म होकर धीरे धीरे ठंडा हुआ तो 2 भाग में। पहला समूचा स्थल भाग था, यही था जल क्षेत्र यानी जल भाग। यानी शुरुआत यहाँ से होता है। यानी बताते हैं कि प्रारंभ में यानी करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी लगभग जितना महादेश आज देखते हैं और महासागर देखते हैं वो सब एक था। एक स्थल क्षेत्र था और दूसरा जल क्षेत्र था। कौन बतला रहे हैं? अल्फ्रेड वेगनर बतला रहे हैं। फिर से बता रहे हैं कि पूरा जो आज जितना महासागर है वो सब महासागर एक पृथ्वी यानी इस स्थल क्षेत्र के चारों ओर जल क्षेत्र था। इसको बोलते थे हम लोग पैंथालासा, और जो स्थल क्षेत्र था उसको बोला गया था पेंजिया। यानी पहले पृथ्वी पर पूर्व जितना भी महासागर हैं
वो सब एक था, और जितना भी महादेश है वो सभी महादेश एक था। तो महासागर, पूरा महासागर एक जल क्षेत्र था, उसका नाम था पैंथालासा, और स्थल क्षेत्र था, उस स्थल क्षेत्र को कहा गया था पेंजिया। यह धीरे 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 पृथ्वी के अंदर यह स्थल क्षेत्र था, क्योंकि सूर्य का टुकड़ा होने के कारण से इसके अंदर का जो पदार्थ जो गर्म होकर के पूरा पहला अवस्था में था, और पृथ्वी घूम ही रही है, इसी कारण से यह स्थल भाग पेंजिया दो भाग में टूटा, धीरे धीरे टूट गया, दो भाग में टूट गया। ये देखा जाए तो यहाँ इस तरह से बनाया गया पृथ्वी का लगभग आकार, और ये दो भाग में टूटा, ऊपर वाला भाग और ये दो भाग, यानी स्थल क्षेत्र ये वाला पेंजिया दो भाग में बट गया। यह पेंजिया कितने भाग में बट गया? दो भाग में बट गया। ऊपरी वाला भाग को कहा गया, ऊपर वाला भाग बचा उसको बोला लारेसिया, और नीचे वाला भाग बट गया गोंडवाना। नीचे वाला भाग जो बना उसका नाम हुआ गोंडवाना। पहले वाला भाग बटा उसको क्या बोले? लारेसिया का दूसरा नाम अंगारा भी है, अंगारा। तब यानी यह पेंजिया दो भाग में टूटा, यानी विस्थापित हुआ, क्योंकि सिद्धांत में ही महाद्वीपीय विस्थापन बताया है। तो यह महाद्वीप विस्थापित हुआ, पहले दो भाग में बटा। ऊपर वाला भाग को कहा गया लारेसिया या अंगारा, और नीचे वाला भाग दक्षिण क्षेत्र गोंडवाना कहा गया। और बीच में ये जो पैंथालासा जो जल क्षेत्र था, यह पैंथालासा बीच में टेथिस सागर बन गया। टेथिस सागर का निर्माण हो गया, यानी जैसे थोड़ा सा विस्थापन हुआ, विस्थापन होने के बाद से यह तीन भाग हो गया, यानी पहला ऊपरी वाला लारेसिया, दूसरा वाला गोंडवाना, और बीच में हो गया टेथिस सागर। अब ये बाहर जो जल क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये पैंथालासा, वो पैंथालासा है ही, ऐसा नहीं कि पैंथालासा नहीं है, पैंथालासा है। और यह पैंथालासा आज हम लोग प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, आज भी है प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। यही पैंथालासा प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, यानी परिवर्तन हुआ है, इसकी चर्चा मिलती है हमें। यानी पहले बताए कि स्थल क्षेत्र था और एक जल क्षेत्र था। स्थल क्षेत्र के चारों ओर जल क्षेत्र घिरा हुआ था। स्थल क्षेत्र को पेंजिया कहा गया, और यह जल क्षेत्र को पैंथालासा कहा गया। और यह विस्थापन हुआ, विस्थापन होने के बाद से यह पेंजिया जो स्थल क्षेत्र था, जो बीच में दरार के कारण यानी अंदर दो भाग में बटा। ऊपरी वाला हिस्सा को कहा गया लारेसिया या अंगारा, और नीचे वाला हिस्सा को कहा गया गोंडवाना, और बीच में जो जल आ गया उस जल का नाम पड़ गया टेथिस सागर, यानी एक सागर टेथिस सागर का निर्माण हुआ है। और यह धीरे धीरे लारेसिया कई भागों में बटा, फिर यह गोंडवाना भी कई भागों में बटा, और यह टेथिस सागर जल क्षेत्र है, यह भी कई धीरे धीरे भागों में बट गया। तो इसको अगले फिगर से हम लोग समझते हैं। इसके बाद देखा जाए तो लारेसिया को, इसको देखें लारेसिया, तो यह धीरे धीरे दो भाग में यानी तीन भाग में लगभग बटा। पहला भाग लारेसिया को इधर लिखते हैं ऊपर, यह लारेसिया लगभग दो भाग में बटा। एक भाग को हम लोग कहेंगे यूरेशिया, यानी यह भी लारेसिया में दो भाग बटा। एक भाग को बोला गया यूरेशिया, और दूसरा भाग हो गया उत्तरी अमेरिका, दूसरा भाग हो गया उत्तरी अमेरिका, यानी अर्थात यह जो अंगारा क्षेत्र था या लारेसिया था, यह टूटकर दो भाग में बटा, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यह यूरेशिया एशिया का और यूरोप का दोनों का भाग है, तो इसको यूरेशिया को हम लोग एशिया और यूरोप भी कह सकते हैं, एशिया या यूरोप, लेकिन यह यूरेशिया के नाम से ही जाना गया। मतलब यानी कहेंगे लारेसिया था जो दो भाग में बटा, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया दो भाग में बटा। और ये दक्षिण का भाग है, नीचे का भाग जो गोंडवाना था, यह गोंडवाना लगभग कैसे बट गया, अफ्रीका बना। इसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद भारतीय प्लेट, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्लेट, उसके बाद अंटार्कटिका प्लेट, यानी इतना प्लेट में ये भाग बना। यानी यह गोंडवाना था जो अफ्रीका बना, अफ्रीका प्लेट, इसको कहेंगे अफ्रीका प्लेट या अफ्रीकन प्लेट। उसके बाद दक्षिण अमेरिका प्लेट,
उसके बाद भारतीय प्लेट, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्लेट, उसके बाद अंटार्कटिका प्लेट। यानी यह गोंडवाना भाग खट करके बटा। और यह जो पैंथालासा यानी प्रशांत महासागर था, यह कई भाग में कई महासागर के नाम से जाना जाने लगा। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, मतलब जहाँ जहाँ क्षेत्र के पास गया उस क्षेत्र के नाम से उन्होंने वह जाना जाने लगा। तो ये था हम लोगों का महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। फिर से समझते हैं, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पहला स्थल क्षेत्र था और इसके चारों ओर जल क्षेत्र था। स्थल क्षेत्र को हम लोग बोलते थे पेंजिया और जल क्षेत्र को बोलते थे पैंथालासा। और यह पैंथालासा आज प्रशांत महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह पेंजिया धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा था, गर्म था, वह विस्फोट किया यानी फटा, तो यह दो भागों में बटा। ऊपर उपला भाग को बोला गया लारेशिया या अंगारा और नीचे और दक्षिण वाला भाग को बोला गया गोंडवाना, और बीच में एक टेथी सागर का निर्माण हो गया। और यह धीरे धीरे फिर पुनः बाद में यह विस्थापित हुआ। विस्थापित होने के बाद से यह लारेशिया दो भागों में बटा, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया दो भाग में बटा। यूरेशिया के मतलब हम लोग समझेंगे एशिया और यूरोप, दोनों समझेंगे। तो यह दो भाग में बटा। और यह गोंडवाना क्षेत्र वाला हिस्सा था वो लगभग 5 भाग में बटा। पहला बटा अफ्रीका यानी अफ्रीकन प्लेट, फिर दक्षिण अमेरिका जिसमें का भाग में बटा भारतीय प्लेट, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्लेट, उसके बाद अंटार्कटिका प्लेट। यहाँ भारतीय प्लेट में भारत का पूरा नहीं, भारत का दक्षिण भारत का प्लेट हम लोग इसमें समझेंगे। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने कैसे बताए। इन सिद्धांत को हम लोग लिख लेते हैं, है ना, उसको लिखेंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में महाद्वीपीय विस्थापन के साथ। इसके बाद पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। यदि यह हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी हुआ होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।